हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो पेट है यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसका एग्ज़ाम जो है वो 6 और 7 सितंबर को होना है। तो जिसमें से जो है आपका अगर आपने जो है सिलेबस देखा होगा तो उसमें से 5 नंबर का आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये टॉपिक दिया हुआ है और इससे 5 नंबर के कुछ प्रश्न आपके आते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जो है इसी से संबंधित जो है क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जब अब सीक्वेंस जो है ये आप देख रहे हो इसी से पार्ट 1 है। ऐसे सीक्वेंस आपको जो है अब आपके एग्ज़ाम्स तक मिलते हैं जिससे कि आपका पूरा जो जीके जीएस का पोर्शन है, वो आपका पूरा कवर कराया जाएगा, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अब आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट का जो पेपर 2025 का होने वाला है, उसके लिए ये पूरा सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दूर देरी ना करके जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे हम जो क्वेश्चंस हैं उसको जो हम देखते हैं ठीक है। तो अगर हम देखें जो पहला क्वेश्चन अगर देखिए तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही संबंधित है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, मतलब किसको जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता था। तो इसने ऑप्शन देते हैं दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी और शिवाकर मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, महामना के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद अगर तुम देखें आशुतोष मुखर्जी को, आशुतोष मुखर्जी को के टी.आर. दास को के दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने जो है वेल्थ तो यानी योर धन निष्कासन का सिद्धांत जो था वो इन्होंने जी दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो आपके दादा भाई नौरोजी जी ने भी दिया था। तो ये इससे इम्पोर्टेंट ये दादा भाई नौरोजी के बारे में था। इस आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी.आर. दास है, यानी चित्तरंजन दास जी को क्या देश बंधु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और सी.आर. दास जो है किसके राजनीतिक गुरु थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये किसके जो है राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु ये किसके थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। राजनीतिक गुरु ये इसके थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखें, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है इसका मतलब पूरा नाम ले तो INK, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसके द्वारा गठित किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो महिला रेजिमेंट था उसका नाम क्या था, क्या रानी पद्मावती, बीटा की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट या फिर रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो झांसी की रानी जो है रेजिमेंट होने वाला है। INA का जो फॉर्मेशन कब हुआ था, INA का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 19 जो है, एक सेकेंड, 1945 पे हुआ था, ठीक है, 1945 पे हुआ था। और INA ट्रायल कहाँ पे चला था, तो ये बताइए INA का जो ट्रायल था, INA ट्रायल अगर आप देखोगे तो INA ट्रायल जो चला था वो रेड फोर्ट में यानी लाल किले में चला था, ठीक है। कहाँ पे, लाल किले में चला था। कहाँ पे INA का ट्रायल था वो लाल किले में चला था और इसमें जो है 3 लोगों के ऊपर चला था। तो 3 लोगों का नाम क्या था बताइए। 3 लोगों का जो नाम था अगर आप देखोगे तो इसमें पहला जो नाम है वो आपका है कर्नल कर्नल सहगल के, कर्नल सहगल। दूसरा जो नाम है आपका वो कर्नल ढिल्लो, ठीक है, जो दूसरा नाम है वो कर्नल ढिल्लो के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो एक और नाम है वो इससे अपर रैंक के अधिकारी थे जिसका नाम क्या था, मेजर शहनवाज खान, ठीक है, मेजर शहनवाज खान। ये जो है मेजर शहनवाज खान, ये जो है 3 लोगों के ऊपर जो INA का ट्रायल हुआ था और INA की तरफ से जो है किसने जो है बताइए इसकी तरफ से वकालत की थी। तो उसका अगर नाम देखें तो INA की तरफ से जिन्होंने वकालत की थी है, INA की तरफ से जो वकालत की उसका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जो है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, यार अंग्रेजी तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, उनका नाम क्या था, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू उनका पूरा नाम था, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। INA की तरफ से जिन्होंने वकालत करी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, झांसी की रानी रेजिमेंट था, ठीक है। तो आई होप इतना जो है आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन से ही नहीं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का एनालिसिस करिए
और उसके बाद उसमें जो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी अपने साथ में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? और मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है क्या है? महात्मा गांधी है, ठीक है? इसका आंसर महात्मा गांधी है। इनको ये टाइटल किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है? मदन मोहन मालवीय के बारे में और बताइए तो इन्होंने जो है बीएचयू जो में आपका है उसकी स्थापना किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी, ठीक है? तो आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा क्लियर हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व बक्सर की लड़ाई में कौन कर रहा था? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए कि ब्रिटिश सेना का जो है नेतृत्व बक्सर की लड़ाई में कौन करना था? तो बक्सर की लड़ाई पहले कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए। जब बक्सर की लड़ाई जो कब हुई थी वो 22 अक्टूबर कब हुआ था? 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है? 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर की लड़ाई हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? एक सेकेंड। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? ब्रिटिशर्स की तरफ से आके हेक्टर मुनरो थे, ठीक है? कौन था? हेक्टर मुनरो थे। और फिर जो है कि जो लड़ाई हुई वो किसके साथ हुई थी? वो आपके शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है? शाह आलम शाह आलम सेकंड थे। और उसके अलावा जो है मीर कासिम था जो उस समय बंगाल का नवाब था, ठीक है? मीर कासिम की सेना थी। और उसके अलावा जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है? बहादुर शाह जफर, ठीक है? ये आपके अवध के नवाब थे। मीर कासिम बंगाल का नवाब था और बहादुर शाह जो है मुगल अंपायर थे। तो इन तीनों की जो है संयुक्त सेना थी जिसके साथ जो है हेक्टर मुंडो लड़ा था। और फिर बक्सर की लड़ाई में इन तीनों की हार हुई थी। और जो ब्रिटिश अंपायर था जो है वास्तव के रूप से जो कह सकते हो पहली जीत हुई थी उनके। पहला जीत अगर सोचे तो कुछ मतलब एक युद्ध सोचे अगर भी बात किया जाए तो वो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को, ठीक है? लेकिन अगर जो है रियल में देखा जाए कि जिससे जो है इनका पूरा तरीके से जो है बंगाल पे अधिकार हो गया तो वो बक्सर की लड़ाई थी। और कब हुई? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और हेक्टर मुनरो जो है, ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है किसके तरफ से लड़ रहा था? ब्रिटिश सेना की तरफ से। सर जॉर्ज साइमन कौन था? ये साइमन कमीशन के हेड थे, ठीक है? तो साइमन कमीशन के हेड थे। और साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था? ये आंसर अभी आप लोग बताइएगा, ठीक है? साइमन कमीशन के हेड थे जनरल डायर। इन्होंने जो ये किस लिए फेमस है? ये आपके जो जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग मास्केयर जो हुआ था, ठीक है? जलियांवाला बाग मास्केयर हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल। ऐसे डेट याद रखिएगा। 1990 तो सबको याद होता है लेकिन पेपर में कभी कंफ्यूज करता है, ये डेट देगा, ठीक है? तो पूरा डेट याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1990 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें ओपन फायर किया गया था, यानी अंधाधुंध गोली चलाई गई थी जो है मासूमों के ऊपर। किसके आर्डर पे? जनरल डायर के आर्डर पे, ठीक है? उसके बाद सिडनी रॉलेट को, कि सिडनी रॉलेट जो थे इन्होंने जो है रॉलेट एक्ट लाया था, ठीक है? इन्होंने क्या लाए थे? ये रॉलेट एक्ट लाए थे, ठीक है? रॉलेट एक्ट लाए थे। और इसमें क्या बोला गया था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के जो है भारतीय जितने भी जो उस समय ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे थे, जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, तो इस शक के आधार पर, शक की बुनियाद पे जो है उनको गिरफ्तार कर दिया जाता था। और उसके लिए ना ही उसे कोई जो है वो वकील ला सकते हैं, ना ही कोई अपील कर सकते हैं और ना ही कोई दलील कर सकते हैं। और बिना किसी जो है उसके जो है वो उनको क्या कर दिया जाता था? जो है 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता। तो ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेक्टर मुनरो है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्न में से किस घटना से संबंधित है? तो चोरी चौरा, ये चौरी चौरा है, ठीक है? चौरी चौरी चौरा, उसको ऐसे कर लिए चौरी चौरा, ठीक है? चौरी चौरा कांड से, साइमन कमीशन से, असहयोग आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब हुई थी? जो साइमन कमीशन का जो विरोध किया जा रहा था इंडिया में, ठीक है? विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि जो साइमन कमीशन में जो आपके कितने मेंबर थे? वो 7 मेंबर थे। और 7 के 7 क्या थे? 7 के 7 जो है ब्रिटिशर्स थे, ठीक है? 7 मेंबर्स है और सभी जो ब्रिटिशर्स थे। और इनका काम क्या था, किस लिए ये अपॉइंट हुए थे? ये जो भारत में कब आए? साइमन कमीशन भारत में कब आया? भारत में ये कब आया? भारत में ये आया जो है 1928 में, ठीक है? कब आया? 1928 में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, मतलब गठित हुई है 1927 यानी 1927 में। और ये भारत जब आया है तो 1928 में आया।
और 1928 में जब ये भारत आया तो इसके जो विरोध होने लगा और साइमन गो बैक के नारे लगने के लगे, ठीक है। और साइमन गो बैक का नारा इसलिए लगा था क्योंकि इसमें 7 जो मेंबर थे, 7 सदस्य थे, सातों के सातों जो ब्रिटिशर्स थे जो है अंग्रेज थे। और इनका काम क्या था कि 1919 में जो आपका मोटिवेट ट्रांसपोर्ट यानी जो संविधान बनने की एक प्रक्रिया थी, उसकी समीक्षा करना था, ठीक है। तो इसलिए जो सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, इस वजह से इसका विरोध हो रहा था, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। और इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय जी की जो है लाठियों से पीट कर जो है हत्या कर दी जाती है। तो ये पूरा जो है मैटर था। तो आप देख रहे थे कि घटना के संबंधित है तो साइमन कमीशन से चौरी चौरा कांड जो कब हुआ था, आप बताइए। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ आपका 1920s में, ठीक है। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो आई होप इतना चीजें आप तो समझ पाए होंगी। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हो। आइए आगे देखें। आगे जो अगर देखें आपके क्वेश्चन को बताकर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो बक्सर किला रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अगर देखिए आगे, एक सेकंड। हाँ इसका देखिए, इसका आंसर क्या होगा, एक सेकंड। बताइए निम्न में से किस संगठन की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो इसमें से कौन सा संगठन है, एक सेकंड। हाँ हाँ चला दिया तो आई गया है। इसमें से बताइए किस संगठन की स्थापना जो आपके मोतीलाल नेहरू और CR दास ने यानी कि चित्तरंजन दास ने की थी। तो क्या गदर पार्टी की थी, या स्वराज पार्टी की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की थी, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की थी। तो आप अदर ऑप्शन देखें तो पहला क्या है, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की है बताइए, लाला हरदयाल ने, ठीक है। एक सेकेंड। गदर पार्टी की स्थापना किसने की है, लाला हरदयाल ने की है, ठीक है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस यानी SC बोस ने की है। और कब की थी है, 1939 में, ठीक है। 1939 में जब ये इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, उसके बाद जो है आगे तक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी जो इसको पुनर्जीवित किया गया था किसके द्वारा, आपके जो चंद्रशेखर आजाद पे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा जो है इसको पुनर्जीवित किया गया था। और भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। इसका पहले जो नाम हुआ करता था, पहले इसका नाम HRA हुआ करता था, ठीक है। जिसका HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसका फॉर्मेशन हुआ था जो किसी ने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल हो गए और उसके साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल, अतफातुल्ला खां, ये सब जो लोग थे, इन्होंने सब इस समय मिलकर जो है HRA का जो फॉर्मेशन किया था। और बाद में इसी पार्टी को जो पुनर्जीवित किया गया तो उसको जो सोशलिस्ट नाम ऐड करके फिर से इसको जो नया पार्टी बनाया गया वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था, ठीक है। तो आई होप इतना चीजें आपको क्लियर होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तब जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो फिर ये लोग नाखुश हुए और इनको लगा कि जो है हम पहले मेंबर बनेंगे जो है काउंसिल का, और उसके बाद जो है जब पावर हमारे पास आएगी उसके बाद हम ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे। तो इन्होंने कब जो है 19 जो है स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1924 में इसने किया था, आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे अभी हमने देखा ये है सब जो, तो बताइए इसका भी करेक्ट आंसर होगा वो 7 सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्य थे। भारत में कब आया, इसका फॉर्मेशन कब होता है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन इसका होता है 1927 में, ठीक है। भारत कब आया, भारत में कब आया साइमन कमीशन, भारत में आता है ये 1928 में, ठीक है। 1928 में इसका विरोध होता है। विरोध में कौन सा नारा लगता है, वो विरोध में जो नारा लगता है वो कौन सा था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ। क्यों विरोध हो रहा था, क्यों विरोध हो रहा था, क्योंकि सभी मेंबर जो थे वो क्या थे, ब्रिटिशर्स पे, ठीक है। सभी मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, इस वजह से इसका विरोध किया जाना था। और इसी विरोध में जो किसकी डेथ हो जाती है, डेथ होती है, एक सेकेंड, इसी विरोध में किसकी डेथ हो जाती है, लाला लाजपत राय की, ठीक है।
लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है किसी विरोध में। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। साइमन कमीशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, ठीक है। इसका काम क्या था, तो 1919 का जो आपका संवैधानिक विकास हो रहा था उसकी समीक्षा करना था, ठीक है। क्या करने पे, समीक्षा करने पे। तो आई होप नीचे से क्लियर होंगी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो देखिए, तो द्वितीय बोलने सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। जो दूसरा बोल आकर गोल में सम्मेलन है, राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा था, ये लंदन में हो रहा था, ठीक है। कहाँ पे हो रहा था, तो ये लंदन में हो रहा था, लंदन में हो रहा था। पहला जो आपका राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। और जो द्वितीय बोर्ड सम्मेलन हुआ था वो 1932 में हुआ। तृतीय दो मतलब 3 इसके हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट जो आपका 1931 में हुआ था, सेकंड आपका 1932 में, और ये लास्ट वाला यहाँ पे ये भी 1932 में ही हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, जब जो है 5th ऑफ मार्च को जो है गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट ये कब होता है, 5th ऑफ मार्च 1931 को, ठीक है। 5th ऑफ मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसके बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। और एक क्वेश्चन ये भी बताए कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जो है तीनों जो गोल में सम्मेलन हुआ था उस समय भाग लिया था, ठीक है। और जो तीनों गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। कौन थे, B.R. अम्बेडकर। इन्होंने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें ये भाग लिए थे, इन्होंने ये मैंने पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर लिया, गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाए वाला एकमात्र जो आपका गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो गांधी जी के द्वारा अटेंड किया गया एकमात्र जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो आपका 1932 है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए। तो कहाँ हुआ था पूना पैक्ट का हस्ताक्षर। अच्छा, पूना पैक्ट पहले क्या था, पहले ये चीज अगर हम समझें कि पूना पैक्ट था क्या, ठीक है। तो पूना पैक्ट क्या था, अगर इसको हम देखें तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है। कब हुआ था ये, सितंबर 1932 को। कब हुआ था, सितंबर 1932 को हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी जी के बीच में, गांधी जी एंड जो है B.R. अम्बेडकर के बारे जी के बीच में हुआ था ये, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। अच्छा, पुनः पैक्ट क्या था, जो B.R. अम्बेडकर जी थे जिनके द्वारा डिटेल्स क्लास एसोसिएशन के लोग जो थे यानी सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोला जाता था, उसके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड कर रहे थे। उसी को लेकर जो है क्या हुआ था, वो जो आते उस समय करंट जो कह सकते हो या फिर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जो ब्रिटेन के, जिसका नाम मैकडोनाल्ड था, ठीक है। मैकडोनाल्ड कहते हैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया हो, तो इस वजह से जो है गांधी जी नाराज हो गए थे। और गांधी जी भूख अनशन पर जो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, ठीक है। और किस जेल में भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो वो आपका यरमदा जेल था, ठीक है। यरमदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो फिर जो है जब B.R. अम्बेडकर को ये बात पता चली तो फिर वो गांधी से मिलने जाते हैं। और गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में ये पैक्ट होता है जिसको पूना पैक्ट बोला जाता है। और इसका जो कब होता है, ये सितंबर 1932 में। और इसमें जो है गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर कौन करता है, हस्ताक्षर कौन करता है, ये भी प्रश्न आपकी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो गांधी जी की तरफ से जिन्होंने हस्ताक्षर किया था उनका नाम था मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने जो है उस पर हस्ताक्षर किया था, क्योंकि उस समय गांधी जी कहाँ थे, जेल में थे, ठीक है। तो गांधी जी की तरफ से जो है मदन मोहन मालवीय ने जो हस्ताक्षर किए थे। और गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में ये पैक्ट हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, यरमदा जेल में। कहाँ पे है यरमदा जेल, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो आई होप ये पूरी चीजें आपको क्लियर होंगी। आइए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो दिल्ली चलो जो है नारा किसने दिया, ये आंसर आप तो बताइए। इसके पहले बताइए जो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, दिल्ली षड्यंत्र केस। उसके बाद दिल्ली चलो अभियान क्या है, दिल्ली चलो अभियान, दिल्ली चलो अभियान ये क्या है,
इसके अलावा आप बताइए जो है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली, ये चलो। क्वेश्चन आपका है री। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? ठीक है, दिल्ली सरिया पे केस किया है। तो इसका आंसर आप तो चलिए कमेंट बॉक्स, पहले को तो देखते हैं हम। युद्ध का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो इसने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, भगत सिंह ने दिया, या चंद्रशेखर आजाद ने दिया? ये देखिए आपका पेट 2022 का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेट 2022 में ये आपके पूछा गया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो किसने दिया, वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके अलावा और अगर हम इसका आंसर देखें, तो दिल्ली षड्यंत्र केस किसको बोला जाता है? जो हार्डिंग बम केस, हर ठीक है, हार्डिंग बम केस ये कब हुआ था? हार्डिंग बम केस आपका जो 1912 में हुआ था, जब हार्डिंग के ऊपर रास बिहारी घोष के द्वारा जो है बम से फिर बम फेंका गया था जो है, लेकिन वहां पे क्या हुआ था, ये दिल्ली केस हुआ था, ठीक है, दिल्ली में ही। तो इनके ऊपर जब बम फेंका गया था, लेकिन हार्डिंग बच गए थे, और फिर जो उसकी महावत था उसकी जान चली गई थी। तो ये 1912 का केस था, इसको जो है दिल्ली षड्यंत्र केस या हार्डिंग बम केस बोला जाता है। उसके बाद दिल्ली चलो अभियान, जिसको आप लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह बोला जाता है। और ये कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो ये 1940 में हुआ था, ठीक है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, और पहले सत्याग्रही बने थे आपके जो है कौन? पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, ठीक है। पहले सत्याग्रही जो बने थे वो विनोबा भावे बने थे। और दूसरे जो सत्याग्रही बने थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, जो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही अगर पूछा जाए तो विनोबा भावे है, और जो दूसरे सत्याग्रही की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली चलो अभियान या इसी को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह बोला जाता है, जो कि 1940 में स्टार्ट हुआ था। और दिल्ली चलो का जो नारा था वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत को बर्मा से अलग किया गया? सॉरी, बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा जिसका प्रेजेंट में इस समय क्या नाम है? बर्मा का जो है इस समय नाम अभी म्यांमार, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। जिसको इस समय क्या बोला जाता है? म्यांमार बोला जाता है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपीडा है, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपीडा है। और फिर इसको भारत से अलग किया गया जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, इसी के द्वारा जो आपके यहाँ संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। और फिर अधिकतम जो आपके यहाँ पे विषय है संविधान में को इसी से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। मामले में तो सुधार ये कब हुआ था? ये आपका 1909 में हुआ था, ठीक है। और फिर जो ना माल्टेवी ट्रांसफर सुधार ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगे कि आमने बर्मा युद्ध कितने हुए थे और कब हुए थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि आमने बर्मा युद्ध जो है ये कब हुआ था। अच्छा, 3 युद्ध हुआ था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 युद्ध हुए थे, और तीनों का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कि फर्स्ट जो है कब हुआ था, सेकेंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो ये है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो इसका जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब आजाद होने के बाद जो है पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आइए इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं पूरा विगत गवर्नर जनरल का जो है। पहले बंगाल, ठीक है, बंगाल, उसके बाद पे इंडिया, इंडिया का देख लीजिए, ठीक है। बंगाल, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, पहले गवर्नर, गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात किया जाए तो पहले अगर हम देखें इसको, तो गवर्नर पहले बंगाल का हुआ था, ठीक है। पहले किसका गवर्नर होता? बंगाल का। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था, पक गवर्नर, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। और जो लास्ट गवर्नर था, लास्ट गवर्नर सोल का, वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने थे? वॉरेन
हेस्टिंग्स बने थे, वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद सेकेंड का सेकेंड लास्ट गवर्नर जनरल कौन बना था? तो सेकेंड लास्ट जो इसके सेकेंड ने लास्ट, ठीक है, जो लास्ट गवर्नर जनरल बने थे वो पर बने थे आपके विलियम बेंटिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग जो है आपके लास्ट गवर्नर जनरल होने थे इससे बंगाल के। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? इंडिया के, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? तो आपके विलियम बेंटिंग है, ठीक है, विलियम बेंटिंग है। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने हैं? तो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है, जो है इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना है? सॉरी, इंडिया का फर्स्ट वॉइस राय कौन बना है? तो फर्स्ट वॉइस राय जो था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद इंडिया का लास्ट जो ना वॉइस राय कौन था? तो वो उसके लॉर्ड वाउज मेटन थे, ठीक है। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इसके बाद जो क्या था, देश हमारा आज़ाद हो गया था, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन से, कभी फिर से वो होता है कि पता था कि जो है फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर जो है पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन की बात की जाए तो वो आपके सी राजगोपालाचारी के, सी राजगोपालाचारी के, सी राजगोपालाचारी जी को। आई होप ये पूरा 3 लाख को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका ऐसा जो आपको क्या मिला कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आपके सी राजगोपालाचारी के, तो ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? सी राजगोपालाचारी। तो ये पूरा की अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पूरा आपको जो गवर्नर जनरल बंगाल का, उसके बाद फिर जो है भारत का, और फिर भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल, ये सब चीज आपको बता दिया गया। अच्छा ठीक है, ये आपके गवर्नर जनरल इंडिया की कब बनते हैं? ये आपका 1843 में होता है। वायसराय कब बनते हैं? जब 1858 करीब भारत शासन अधिनियम आता है। जब चार्टर अधिनियम 1833 का आता है तब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत का वायसराय कब बनता है? जब 1858 यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और उसके बाद फिर जब आपके स्वतंत्रता अधिनियम 1943 आता है तो फिर से जो है आपके वायसराय को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो आयोग कि पूरा आपको क्लियर होगा, इसका लिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किसके नियंत्रण में पूर्व एशिया आए थे? तो पूर्व एशिया किसके नियंत्रण में आए थे? इसका आंसर आपने बताइए। रास बिहारी बोस, वरेंद्रनाथ घोष, परेश चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? तो सीआर दास इनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे इनके, राजनीतिक गुरु से इनके, ठीक है। इसके सुभाष चंद्र बोस से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। इन्हीं के जो है इनविटेशन थे, ये कहा गए थे, ईस्ट एशिया गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो 1876 में जो है किसका स्थापना हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का। पहले चीज आपको यही याद रखनी है कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1876 में हुआ था। और क्या हुआ था? आपका इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी। यही चीज आपको पहले याद रखना है कि जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। इसके द्वारा होती है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा होती है। और इनके साथ एक पर्सन और थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस, ठीक है, जिनका नाम था क्या? आनंद मोहन बोस। इन दोनों के द्वारा जो है क्या किया गया? इन दोनों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की जो है स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो है के बारे में बता दिया गया। एमजी रानाले, एमजी रानाले को क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है इनको, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है वो तो, महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, ठीक है। इसे कुमार बोस के बारे में इन्होंने पत्रिका लिखी थी, इसका नाम क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। इनके द्वारा एक पत्रिका लिखी गई थी, इसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका इन्होंने लिखा था। ये किस भाषा में थी? तो बंगाली भाषा में थी, बंगाली भाषा में लिखी थी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी, इंडियन लीग की स्थापना की थी।
और इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में, ठीक है। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी ईश्वर कुमार होशी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, कि इनके साथ जो आनंद मोहन बोस इन दोनों ने मिलकर जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो जो है अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन जो है कराया गया? और क्योंकि ये तो दिया गया 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1916 लखनऊ, 1917 कलकत्ता या 1920 नागपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1911 कलकत्ता अधिवेशन है। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित विशन नारायण कर थे, ठीक है। पंडित विशन नारायण खड़ते इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस समय जो है आपके ब्रिटिश जो अंपायर थे उसके जो आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है। और उनकी उनके स्वागत में ही ये जो जनगण मन जो गाया गया था, और जनगण मन इसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जनगण मन आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया और इसको ओरिजिनल बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बांग्ला भाषा में से क्या बोला जाता है? आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला बोला जाता है इसको जंगल मद पर, ठीक है। तो आई होप ये शीर्षक पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आपकी पेपर में ये चीजें पूछी गई है, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन था आपने रिवाइज किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अगर वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला जो सेशन होगा वो हमारा कांग्रेस सेशन पे होगा, कि कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके BYQs हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं, उन सबको हम कल जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने इस बार पेट का एग्जाम देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।